पाकिस्तान की सबसे पावरफुल नौकरी, पावरफुल जॉब, किसी ने कहा खूब कहा है, बोले सबसे पावरफुल नौकरी आ गई है, इसमें अप्लाई ज़रूर करो, ये चांस मत छोड़ना। जी हाँ, जनरल हेडक्वार्टर में जॉब्स आई हुई हैं। आर्मी का जो जीएचक्यू होता है उसमें सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए नौकरियों का ऐलान हो गया है। असिस्टेंट बीपीएस 15, स्टेनोटाइपिस्ट बीपीएस 14, यूडीसी फोटोग्राफर, कॉपी पेस्टर, एलडीसी, ड्राफ्ट्समैन, ट्रांसलेटर एंड ऑफसेट मशीन मैन, इन सब की पोस्ट के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो है 10 अगस्त। इससे पहले पहले आप जो है वो www.amd-rect.gov.pk पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बाकी नौकरियों से क्योंकि ये पावरफुल है तो ये इसका क्राइटेरिया भी एक अलग है। इसमें कह रहे हैं कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया अपना रखा हुआ है। और प्लेस ऑफ ड्यूटी जीएचक्यू है तो ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही होगी ऑब्वियसली। और जो है ना, एज इसमें जो है वो एप्लीकेशन के कट ऑफ तक आपने कैलकुलेट करनी, यानी 10 अगस्त तक आपकी ये उम्र होनी चाहिए। असिस्टेंट की जो है वो 18 से 33 साल उम्र होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए 10 वैकेंसीज़ हैं, एक मेरिट की, 5 पंजाब की, एक सिंध रूरल की, 2 सिंध रूरल की, एक अर्बन की, एक केपी की। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए असिस्टेंट के लिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। आप 14 साल या 16 साल जो भी एक क्वालिफ़िकेशन आपकी है, यानी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किया हुआ है या बीएस वगैरह किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट, बहुत कम टाइपिंग स्पीड है, आराम से हर कोई कर लेगा। कंप्यूटर लिटरेट, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। Note: the selected candidate shall have to undertake 6-week basic IT training course including MS Office conducted by NITB before completion of probation period। यानी आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे इसके लिए तो तब आपको 6 हफ्तों का कोर्स एक करना पड़ेगा, जो NITB है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल बोर्ड, वहाँ से आपको MS ऑफिस का कोर्स ये लोग करवाएंगे। वो आपकी अभी की टेंशन नहीं है। फिर है जी स्टेनोटाइपिस्ट, जो कि 14 स्केल का होता है, बीपीएस 14 का। इसके लिए इंटरमीडिएट यानी 12 जमातें आपने पास की होनी चाहिए, एफएससी, एफए और ए लेवल्स आपने किया हो अगर। इसकी भी उम्र 18 से 30 साल है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 80 और 40 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग रेस्पेक्टिवली, यानी 80 शॉर्ट हैंड में और 40 जो है वो टाइपिंग में डब्ल्यू पर मिनट्स। और मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। इसकी 19 सीटें हैं, 18 से 30 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट की 2, पंजाब की 8, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 2, केपीके की 2, बलूचिस्तान की 1, एक्स फाटा की 1, जीबी की 1, आज़ाद कश्मीर की 1। फिर है जी यूडीसी बीपीएस 13, इसमें यूडीसी बीपीएस 13 का होता है। याद रहे ये सिविलियन जॉब्स हैं, वर्दी नहीं मिलेगी, सिविलियन है। इंटरमीडिएट की बेस पर, यानी 12 जमातें पास हों, टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, 18 से 30 साल। इसमें भी जो है ना वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 3 वीक की आईटी ट्रेनिंग होगी एमएस ऑफिस की। 18 से 30 साल इसके लिए उम्र है। 20 वैकेंसीज हैं टोटल। मेरिट की 1, पंजाब की 9, सिंध अर्बन की 2, सिंध रूरल की 3, केपीके की 2, बलूचिस्तान की 1, एक्स फाठा की 1 और आज़ाद कश्मीर की 1। फिर है जी फोटोग्राफ़र, इसके लिए मैट्रिक चाहिए, 3 से 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फोटोग्राफी का हो, 18 से 35 साल इसके लिए उम्र चाहिए। 2 वैकेंसीज़ हैं, एक मेरिट की, एक पंजाब की। फिर है जी कॉपी पेस्टर, बीपीएस 13 की ये जॉब है। डीए यानी कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा चाहिए, 2 साल का। एक्सपीरियंस इन कॉपी पेस्टिंग या ग्राफिक आर्ट, यानी आपको ये जो कंप्यूटर की दुकानों पर जो है ना, फोटोस्टेट की दुकानों पे लड़के बैठे होते हैं, काम कर रहते हैं, ये उनके लिए सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए डिप्लोमा आपको चाहिए लाजमी। हैविंग एक्सपीरियंस इन प्रिंटिंग प्रेस, 18 से 30 साल की एज है इसमें। एक वैकेंसी है जो कि ओपन मेरिट की है, कहीं से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका ताल्लुक सिंध का हो, सिंध से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी हो। फिर है जी यूडीसी, सॉरी एलडीसी। एलडीसी मैट्रिक पर है, यूडीसी इंटरमीडिएट के ऊपर होता है। एलडीसी के लिए मैट्रिक और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट।
कंप्यूटर लिटरेट, 3 वीक की आईटी ट्रेनिंग है, 18 से 30 साल उम्र चाहिए इसके लिए आपकी, और 25 इसके लिए वैकेंसीज़ हैं। मेरिट की 2 हैं, पंजाब की 12 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, रूरल की 4 हैं, केपीके की 3 हैं, बलूचिस्तान की 1 है और आज़ाद कश्मीर की 1 वैकेंसी है। फिर नंबर 7 पे है ड्राफ्ट्समैन। मैट्रिक इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन डीमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या 2 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस। 18 से 30 साल उम्र चाहिए इसकी। 3 वैकेंसीज हैं, तीनों मेरिट पे हैं, कहीं से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मेरिट पे टॉप पे आएगा वो इसमें सिलेक्ट होगा। फिर है जी ट्रांसलेटर की, ग्रेजुएट होना चाहिए ट्रांसलेटर, यानी 14 साल या 16 साल एजुकेशन। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में। 18 से 30 साल इसके लिए उम्र चाहिए, 1 वैकेंसी है, मेरिट की भी 1 वैकेंसी है। फिर है जी 9 में ऑफसेट मशीन मैन BPS 8, तो इसमें मैट्रिक और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसी फील्ड में, हैविंग एक्सपीरियंस इन प्रिंटिंग प्रेस। 18 से 30 साल इसकी भी वैकेंसी एज चाहिए, और जो है वो 2 इसकी वैकेंसीज हैं, 1 मेरिट की, 1 सिंध अर्बन की। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। यहाँ पर आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। वेबसाइट कहाँ पर ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, आपने गूगल में जाके www.amdte-rect.gov.pk लिखेंगे तो इनका ये लिंक खुल जाएगा, वहाँ जाके अकाउंट बनाएं और फिर अपनी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर देते जाएं। जिसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी रेड कलर का स्टार बना होता है वो इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी देनी होती है, ऑप्शनल नहीं होती, वो कंपलसरी होती है, वो लाजमी देनी होती है। अ कैंडिडेट कैन पोस्ट अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। आप सिर्फ किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप UDC LDC दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, या UDC में करें या LDC में करें। मेरा मशवरा ये है जिसमें सीटें ज़्यादा हों उसमें आप लोग अप्लाई करें तो बेहतर है, जिसमें आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा कमांड हासिल है। Before applying online, please check advertisement thoroughly and ensure that you fulfill all required qualification for the post you intend to apply। यानी आप अच्छे से पहले देखें कि आप कौन सी मेरिट के ऊपर आ सकते हैं, और आपकी एज कितनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, आपकी टाइपिंग कितनी है या नहीं है, वरना टाइपिंग तो इम्प्रूव हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन देखें कि आप इस मेरिट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ओपन मेरिट की बात है जिस तरह से, तो ओपन मेरिट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, पूरे पाकिस्तान के लोग उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ, आपके सूबे की है 3 सीटें तो उसमें आपको कंपटीशन कम मिलेगा, फिर उसमें अप्लाई करें तो बेहतर है। फिर है जी नंबर 6, अपडेट या एडिट योर एप्लीकेशन विद अटमोस्ट केयर, यानी अपना फॉर्म फिल करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, और एक दफ़ा एडिट सिर्फ उसमें कह रहा है कि अलाउ है, और इन्फॉर्मेशन जो भी आप देंगे वो फुल एंड फाइनल होगी। फिर कल को आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मैंने यहाँ पर गलती कर दी और ये ऐसे नहीं था तो वैसे था, वैसे नहीं तो ऐसे था। नहीं, आपने अपना पोस्टल एड्रेस बताना है और 2 वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर्स बताने हैं, एक पर्सनल और एक अल्टरनेटिव। फिर आपका पाकिस्तान का CNIC होना चाहिए, और फिर जो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं और फिर यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल NOC इंटरव्यू के टाइम पर सबमिट कराएंगे। टेस्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो बाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। अभी आप अप्लाई करेंगे, इसके बाद टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और नंबर ऑफ़ पोस्ट कह रहे हैं कि बढ़ा भी जा दी सकती हैं, कम भी की जा सकती हैं। कैंडिडेट जो कि माइनॉरिटी शेड्यूल का डिसेबल वुमेन कोटा से हैं उनको कंसिडर रिजर्व कोटा, उनके अलग से कोटा होता है। इफ़ यू आर अप्लाइंग अगेंस्ट डिसेबल कोटा यू हैव टू प्रोवाइड नादरा CNIC डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू यू आर अप्लाइंग अगेंस्ट। हाँ, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर। अच्छा, जो डिसेबल कोटा पे लोग अप्लाई करते हैं ना, उनका एक तो CNIC के ऊपर व्हील चेयर का निशान होता है, फिर एक जो है ना वो डिसेबल सर्टिफिकेट भी होता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी आपने उसके साथ देना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में, क्योंकि जनरल हेडक्वार्टर वहीं पर है पिंडी में। और फिर जो है एज विल बी कैलकुलेटेड, हाँ आखिरी डेट जो है उसके ऊपर आपकी एज इतनी होनी चाहिए। अगर 30 साल यानी 11 अगस्त को आपकी एज 30 साल हो रही है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन अगर 9 अगस्त को
या इवन 10 अगस्त को भी हो जाती है तब भी एलिजिबल है। लेकिन अगर 9 अगस्त को आपकी 30 साल उम्र हो गई तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं फिर। एज रिलैक्सेशन जो है वो एडमिसिबल है फॉर जो आर्मी से रिटायर हैं उनके लिए 15 साल है, और जो है वो उनकी जो उम्र हो जाएगी फिर 45 साल तक अब वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 30 साल वैसे उम्र है और 15 साल उसमें रिलैक्सेशन है, तो 45 टोटल हो गई। डू नॉट सेंड एस एप्लीकेशन प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी आपने, जस्ट ऑनलाइन भेजें। ना किसी डॉक्यूमेंट की आपने भेजनी है, ना ही एप्लीकेशन की जो प्रिंट आउट है वो भी नहीं भेजना, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करें बस। वहीं पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वो मांगेगा तो अपलोड कर दीजिएगा। और इसके अलावा रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट, हाँ जी, रिटन टेस्ट जो है रावलपिंडी, लाहौर और कराची इन सेंटरों पे होगा। इसके अलावा जो है वो कैंडिडेट में बी शिफ्टेड टू अदर टेस्ट नियरेस्ट सेंटर इंटरव्यूज इफ़ और हर सिलेक्टेड सेंटर हैज़ लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। फिलहाल तो कह रहे हैं कि 3 जगहों पे होगा, लेकिन अगर कैंडिडेट बढ़ जाते हैं तो फिर जो है वो दूसरी जगहों पे आपको भेज दिया जाएगा। आखिरी तारीख 10 अगस्त 2026 है। TADA इसके लिए नहीं दिया जाएगा। और जो है वो ये पोस्ट जो है वो GHQ की तरफ से हैं, पाकिस्तान आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, उसमें सिविलियन एम्प्लॉयज़ की हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0304366759 इस चैनल पर भी आपको इसके बारे में गाइडेंस मिलेगी, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो इस नंबर पर बना हुआ है, वहाँ पर भी आप मैसेज करेंगे तो आपको प्रॉपर इसकी गाइडेंस मिलेगी। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।